वेरिकोसील की अगर समस्या किसी भी व्यक्ति को है और अगर आप उसमें खास तौर पर एक्सरसाइज के दीवाने हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, आप रेगुलर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं वेरिकोसील में एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, जिमिंग बिल्कुल मना की जाती है। तो ऐसे में क्या हमें एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? तो इसका आंसर हम सब जानते हैं कि विदाउट एक्सरसाइज हम जो भी मेडिसिन, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसका बेस्ट रिजल्ट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोसील में आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट और रिजल्ट देखने को मिलेगा जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसमें। यहां पर मैं आपको खास तौर पर बता दूं कि वेरिकोसील वाले पेशेंट्स को वो एक्सरसाइज करनी होती है जिससे ज्यादा प्रेशर उन्हें ना पड़े उनके कोर पर, उनके पेल्विक एरिया पर, और साथ ही साथ उसमें ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। अब अगर हम किसी भी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो सब में ऐसा होता ही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं योग की, योगासन की, तो कई ऐसे आसन हैं जिसमें बिना ज्यादा जोर लगाए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिलीफ उसमें देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन से आसन हैं जो एक वेरिकोसील के पेशेंट को करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि वेरिकोसील की जो समस्या है उसमें क्या समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है, जो आपकी तकलीफ बढ़ा रही है, वो है ब्लड फ्लो का ना होना। ब्लड फ्लो नहीं होता है, इसीलिए वेन्स फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, वो अलग से आपको टच करते ही फील हो रही होती हैं। इसी कारण से आपको पेन होता है, आपके टेस्टिकल्स का साइज बढ़ जाता है, वो आपको स्वेल्ड दिखाई देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वो सभी आसन करने हैं जो बिना ज्यादा जोर लगाए, प्रेशर लगाए आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को बेहतर बना सके। और कहाँ के ब्लड फ्लो को, खास तौर पर पेल्विक एरिया के ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर सके, बढ़ा सके, अच्छा कर सके, हमें वो योगासन करने हैं। तो अगर हम इन आसनों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है भुजंग आसन, जिसको हम कोबरा पोज के भी नाम से जानते हैं, कि हम हाथ रखते हैं और अपने धड़ को ऊपर की तरफ उठाते हैं सांस लेने के बाद और धीरे धीरे उसे नीचे लेके आते हैं। जब आप ये पोज करें, यानी जब आप ये आसन करें, तो ध्यान रखिएगा कि कंधों को टाइट करके पीछे की तरफ नहीं करना होता है, इसको नॉर्मल रखना होता है, और आपको अपने पेट की तरफ ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, आपको नॉर्मल ऊपर उठना है और नॉर्मल वापस डाउन जाना है। अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे आपके वेरिकोसील की समस्या में काफी ज्यादा आराम आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ दूसरा सबसे प्रभावशाली, यानी एक सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाले अगर हम आसन की बात करें तो वो है विपरीत करनी, यानी लेग रेज। जो हम लेग रेज एक्सरसाइज करते हैं, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको अपनी लेग्स को ऊपर उठाना है। खास तौर पर यह आसन आपको किसी दीवार का सहारा लेके करना है और आपको अपनी टांगों को दीवार के साथ चिपका देना है। मतलब आपकी बॉडी का 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, धड़ नीचे होगा, टांगे ऊपर होंगी, दीवार के सहारे के साथ होंगी। जब आप इस आसन को करेंगे तो आपके पेल्विक एरिया का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, वहां फ्लो बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से जो आपको पेन होता है उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। तो किसी को भी अगर वेरिकोसील का पेन है और अगर वो ये आसन करता है 2, 3, 5, 6 मिनट के लिए, तो उसको तुरंत आराम उसके वेरिकोसील के पेन में मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा आसन माना जाता है आपके वेरिकोसील की समस्या के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे आसन की। तीसरा आसन है सेतुबंद आसन। सेतुबंद मतलब, सेतु मतलब पुल, तो पुल की तरह जो हम बन जाते हैं, हाथ पीछे करके जो लेके जाते हैं। अब इसके लिए आप दीवार का सहारा लेके धीरे धीरे मुड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति का सहारा लेके मुड़ सकते हैं, या नीचे लेट के भी जब हम डायरेक्ट हाथों की मदद से अपने आप को ऊपर उठाते हैं, आप उस तरीके से भी ये आसन कर सकते हैं। इस आसन से भी आपके पेल्विक एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो काफी इंप्रूव होता है और आपकी वेरिकोसील की समस्या में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इन सब के साथ ध्यान रखिएगा आपका ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हैं वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि केवल ये आसन करके आपका वेरिकोसील ठीक हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हम एंड में इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं जो आपको बता रहा हूं वो सारे आसन बता रहा हूं जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों वक्त कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। हमने 3 आसनों के बारे में जान लिया, चौथे आसन के बारे में बात करते हैं। तो चौथा आसन है हमारा बद्ध कोण
आसन, मतलब बटरफ्लाई, जो हम दोनों पैर जोड़ते हैं, साथ में से टांगे हिलाते हैं, घुटने को हिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड बद्ध कोण आसन। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो आपको अपने पेल्विक एरिया में काफी अच्छा स्ट्रेच फील होता है। इस स्ट्रेच के साथ साथ आपका ब्लड फ्लो भी इंप्रूव हो रहा है, और खास तौर पर आप जितने भी ये मैं आपको आसन बता रहा हूं, इसमें आपको अपने पेल्विक एरिया में बिल्कुल डायरेक्ट उसका स्ट्रेच, उसकी मूवमेंट फील होगी जब भी आप करेंगे। जब आपको डायरेक्ट वहां पर फील हो रहा है तो सोचो वहां पर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, वहां पर कितना अच्छा ब्लड फ्लो को हेल्प मिल रही है होने में। और हमें क्या करना है, यही तो करना है। अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर होने लग जाएगा तो आपकी वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इन सब के बाद एक आसन जरूर करें जिसको हम कहते हैं शवासन। कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मली ऊपर की तरफ चेहरा करके लेट जाना है, हाथों को ऐसे खुले रखना है। जब हम एंड में इस आसन को करते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में आती है, ऑक्सीजन काफी अच्छे से कंज्यूम करती है, और आपकी पूरी बॉडी में जितना भी मूवमेंट होता है, जितना भी फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, वो बहुत प्रॉपर हो पाता है। तो मैं आशा करता हूं इन सभी आसनों के द्वारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेरिकोसील में आराम पाने के लिए हमें कौन से आसन या कौन सी एक्सरसाइज करनी है, खास तौर पर अगर आपके वेरिकोसील में आपको पेन होता है तो। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट आप कोई भी लें, सिर्फ एक बात का ध्यान रहे कि वो ट्रीटमेंट आपका 100% साइड इफेक्ट फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक समस्या को खत्म करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं और दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा। और होम्योपैथिक मेडिसिन ही केवल ऐसी मेडिसिन है जिसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेने में आसान होती हैं, शुगर बॉल्स होती हैं, उनके साथ दवाई मिक्स करके दी जाती है, और ये आपके रूट कॉज पर काम करती हैं, इसीलिए आपकी समस्या को जड़ से खत्म करती हैं। जी हाँ, वेरिकोसील को जड़ से खत्म किया जा सकता है बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने अपने चैनल में शेयर कर रखी हैं जो हमारे पेशेंट्स की हैं, जो वो अपने वेरिकोसील ग्रेड 3 ग्रेड 4 के साथ हमारे पास आते हैं, 3, 4, 5 या हार्डली 6 महीने में अपनी समस्या को जड़ से खत्म भी कर पाते हैं। क्यों? ये डिटेल से मैंने भी आपको समझाया। राइट डाइट, सही ट्रीटमेंट और कुछ एक्सरसाइज आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर सकती हैं बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी सर्जरी के। फिर भी कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करें, अपनी समस्या के बारे में सभी जुड़े हुए सवालों के जवाब पाएं, या फिर आप अपनी रिपोर्ट शेयर करें, हमारे डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी समस्या को जड़ से खत्म करें। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।